नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ जीएसटी या 3B रिकन्सिलेशन। दोस्तों, टैली प्राइम में अब तक 3B का रिकन्सिलेशन नहीं आया था, लेकिन टैली में नया अपडेट आ गया। टैली प्राइम में अब आपको नए रिलीज़ में, जो टैली का नया रिलीज़ आया, रिलीज़ 5.0, इसमें जीएसटी या 3B का रिकन्सिलेशन दिखेगा। अब आप मंथली या एनुअली जीएसटी और 3B का रिकन्सिलेशन कर सकते हैं कि एज़ पर पोर्टल और एज़ पर बुक्स आपका क्या डाटा है। जब आप एनुअल रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बताऊंगा कि टैली के नए रिलीज़ में, रिलीज़ 5.0 में क्या कुछ खास नया अपडेट है। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम लेना चाहते हैं या उसका रिन्यूअल कराना चाहते हैं, नए रिलीज़ में आपको जाना होगा। अगर आपका TCS एक्सपायर हो गया तो आपको रिन्यूअल कराना होगा, तो आप रिन्यूअल करा सकते हैं। ठीक है, रिन्यूअल के लिए देख सकते हैं ये प्राइजेस है, सिल्वर, गोल्ड और ऑडिटर वर्जन। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिन्यूअल करा सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए समझेंगे कि कैसे यहाँ पे आपको जीएसटी या 3B का रिकन्सिलेशन करना है। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे जीएसटी या 3B। देखो, सबसे पहले क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो जीएसटी लॉगिन एंड लॉगआउट पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। OTP आएगा, OTP के ज़रिए फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो सेंड OTP पे क्लिक करूँगा मैं, जो OTP आएगा वो यहाँ OTP मैं लिखूँगा। चलिए OTP को लिख लेते हैं। उससे पहले आपको यूज़र नेम सेट करना होगा। अगर आपको यूज़र नेम नहीं पता तो पहले आप यूज़र नेम ज़रूर सेट कर लेना। यूज़र नेम कहाँ सेट होगा, यहीं से होगा एक्सचेंज पे जाके, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यूज़र नेम का। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जो हाईलाइट बताया था उसके अंदर समझाया हुआ है कि कैसे यूज़र नेम को सेट करते हैं। तो पुरानी वीडियो से जाके आप यूज़र नेम को देख लेना है कि कैसे यूज़र नेम को सेट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिकन्सिलेशन बता रहा हूँ। OTP लिख लिया, अभी सक्सेसफुली जीएसटी लॉगिन कर लिया हमने। देखो, जीएसटी या 3B के अंदर कौन कौन सी सप्लाई होती है। जीएसटी या 3B में दो तरह की सप्लाई होती है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। तो अगर मैं 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक का खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी GSTR1 और GSTR2B रिकनसाइल होनी चाहिए, या GSTR2 रिकनसाइल होना चाहिए। GSTR1 की सप्लाई होती है, मतलब 3.1 में आउटवर्ड सप्लाई होती है और फिर नीचे होती है इनवर्ड सप्लाई जो ITC है। तो इसके लिए आप एक काम करना, 2B कर लेना रिकन्सिलेशन, 2B का रिकन्सिलेशन कर लेना या 2A का रिकन्सिलेशन कर लेना। इसके लिए आपको डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 2B का डाटा, 2A का डाटा और GSTR1 का डाटा आप डाउनलोड कर लेना। तो आपको डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, एक्सचेंज में आ जाना और डाउनलोड GST रिटर्न पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, और मैं ऑल रिटर्न पे कर रहा हूँ और पीरियड दे देता हूँ बस 1/4/23 से 31/3/24। तो ये सभी रिटर्न्स को डाउनलोड कर लेगा, चाहे वो GSTR2A हो, GSTR1 हो, GSTR2B हो, उसको वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा। देखिए, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे GST रिटर्न सारी डाउनलोड हो गई है। स्किप पे क्लिक करने के बाद देखिए डाटा पोर्टल से डाउनलोड हो गया। अभी क्या करना है, हमें 3B पे जाना है और 3B पे जाके यहाँ मैं पीरियड डाल लूँगा 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। यहाँ से वैसे से वैल्यू पे जाके देखो, ये जो ऑप्शन है मेथड ऑफ शोइंग वैल्यूज़ फ्रॉम पोर्टल, ये भी इंक्लूड करना है। कंपैरिजन करेगा बुक्स और पोर्टल का, ठीक है। ये कर लिया हमने सेलेक्ट। ये बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में आपको जाके करना है सेट। तो देखो, ये 3B का आ गया रिकन्सिलेशन, जहाँ पे सबसे पहले 3B में आता है आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, एंड रिवर्स चार्ज सप्लाई। 3.1 के अंदर जो सप्लाई आपने GST रिटर्न में दिखाया उसको आपस में मैच करेगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक कर रखी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पोर्टल की वैल्यू और बुक्स की वैल्यू का रिकन्सिलेशन करेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू की बात करें तो टैक्सेबल वैल्यू ओके है, बट यहाँ पे CGST और SGST में फ़र्क है, मिसमैच है। CGST और SGST के अंदर डिफरेंस अमाउंट है। डिफरेंस का रीज़न क्या है, डिफरेंस का रीज़न देखने के लिए आपको क्या करना होगा समझना। आपको देखो, जो सेल्स से रिलेटेड होती है ट्रांजेक्शन्स वो R1 में जाती है,
तो अगर आउटवर्ड सप्लाई में डिफरेंस है तो आपको यहाँ से निकल के जीएसटी रिपोर्ट में जाके और जीएसटी और ईयर वन रिकन्सिलेशन में आ जाए। यहाँ पे डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। देखो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, टोटल बिल B2B में ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू भी ठीक है, लेकिन टैक्स अमाउंट में फ़र्क है। टैक्स अमाउंट में किसके फ़र्क है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 ट्रांजेक्शन है जिसमें फ़र्क आ रहा है। एक तो इसमें आ रहा है जो कि मेरे ख्याल से वैल्यूज़ ठीक है, शायद हो सकता है कि डेट में आगे पीछे हो गया हो। हाँ, डेट में देख सकते हैं ये 30 मार्च को है, ये 31 मार्च को है। तो क्या करेंगे, वैल्यू तो सेम ही है, बस जो पोर्टल पे डेट गई है वो 31 मार्च गई है और यहाँ पे 30 गई है, तो इसको भी हम 31 मार्च कर देते हैं। इसके लिए बुक्स की डेट को चेंज करना पड़ेगा और इनवॉइस नंबर मैनुअल है तो इनवॉइस नंबर भी चेंज मेरा नहीं होगा। जहाँ पे ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर होता है वहाँ प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जैसी डेट चेंज करोगे इनवॉइस की नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पे इनवॉइस नंबर चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको मैनुअल कर सकता हूँ, डेट को आगे बढ़ा के लिख सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे ऑटोमेटिक है वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो देख सकते हैं ये रिकनसाइल हो गया। अनरिकन्सिलेशन में दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी में ये वाला बिल भी 31 को पोर्टल पे है और बुक्स में 30 को है, तो इसको भी मैं 31 को कर दूंगा। 31 को करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला बिल तो रिकनसाइल हो गया जो 31 को गया, इसको स्टेटस में यहाँ से रिकनसाइल कर दूंगा मैं ये, तो ये मैनुअल रिकन्सिलेशन में जाके चला जाएगा। ये बिल रह गया एक सिंगल बिल जो कि ऊपर वाला बिल है, वो देख लेते हैं। वो यहाँ पे इस बिल में मिसमैच है, बहुत बड़ा मिसमैच है। मिसमैच ये है कि देखिए, देख ही सकते हैं इसमें हम लोगों ने IGST दिखाया है और यहाँ पे C और S है। तो ऑल्ट आर करेंगे तो पोर्टल व्यू दिखेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने GST नंबर कुछ और दिखा रखा है, पोर्टल पे कुछ और है। इसका मतलब हमने GST नंबर पोर्टल पे गलत डाल दिया है। तो क्या करेंगे, या तो हम अपनी GSTR 1 को अमेंड करें या बुक्स में सही करें। तो बुक्स के अंदर आपकी अगर बैलेंस शीट चली गई है, ITS चली गई है, तो बुक्स में सही नहीं कर सकते। तो पोर्टल पे आपको अमेंड करना होगा, और भी अमेंड करने की लिमिट होती है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक आपको अमेंड करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। पिछले साल का कुछ भी इनवॉइस रहता है वो नेक्स्ट ईयर में 30 नवंबर तक कर सकते हो। तो मंथली रिटर्न है, तो अभी अगस्त का महीना है, तो अगस्त की रिटर्न सितंबर में जाएगी, तो आप अगस्त के रिटर्न में कर सकते हो, सितंबर के रिटर्न में भी कर सकते हो, अक्टूबर के रिटर्न में भी कर सकते हो, लेकिन नवंबर की रिटर्न में नहीं कर सकते क्योंकि नवंबर की रिटर्न दिसंबर में जाएगी। तो अक्टूबर वाली रिटर्न के अंदर तक आप कर सकते हो चेंजेस, R1 में कोई भी मिस्टेक होता है। तो अब मुझे यहाँ से ये पता लग गया भाई ये चेंज करना है, मैं इसकी नोटिंग कर लूँगा और R1 में जाके अपने अमेंड कर दूँगा, ठीक है। तो सेल तो इस प्रकार से रिकनसाइल हो गया हमारा, ठीक है, 3B के अंदर। अब ITC की बात करते हैं, 3B के अंदर की ITC का क्या रिकन्सिलेशन होगा और कैसे होगा। तो 1/4/23 कर लिया यहाँ पे, और यहाँ 31 मार्च 24 कर लिया। पोर्टल व्यू देखना है तो आपको यहाँ से बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाके और यहाँ से कंपैरिजन ऑफ पोर्टल एंड बुक्स ले लेना है, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पोर्टल का और बुक्स का कंपैरिजन दिखेगा आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपैरिजन है। ये इंटरस्टेट सेल तो ओके है, B2B सेल्स के अंदर बताया मैंने IGST कर दिया, इसको सही करना है। उसके बाद ITC की बात करें तो ITC जो आपने बुक्स के अंदर दिखाया और जो पोर्टल पे लिया उसकी मैचिंग है। तो सबसे पहला इनपुट है क्रेडिट अवेलेबल, तो जो अवेलेबल ITC है पोर्टल पे ये है कम है, और बुक्स के अंदर IGST में कम रखा हुआ है, बुक पोर्टल पे ज़्यादा है, IGST में कम लिया है। इधर C और S में पोर्टल पे कम है और बुक्स के अंदर ज़्यादा लिया हुआ है। रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सल कुछ भी नहीं है, लेकिन पोर्टल पे 254 रुपये का रिवर्सल आ रहा है। नेट इनपुट के अंदर तो लगभग बुक्स में ज़्यादा है और पोर्टल पे कम है। तो बाकी का जो है वो यहाँ पे रिवर्सल करना होगा या राइट ऑफ करना होगा आपको। कुछ एंट्रियाँ होती हैं जो रिलेवेंट नहीं होता तो उसको हटाना भी होता है। अगर बुक्स में कोई एंट्री रिलेवेंट नहीं है या आपने पोर्टल पे नहीं दिखाया या इसका रिटर्नों से कोई लेना देना नहीं है तो उन एंट्री को हटा लेना। जैसे कैश पेमेंट कर रखी है मैंने बहुत सारी, जो कि इसका यहाँ पे लेना देना कुछ भी नहीं है, तो एक्सक्लूड कर दूंगा मैं। थ्री बी में एक तरीका और है आप यहाँ पे रिकन्सिलेशन करने का। अगर खाली ITC पार्ट वाला आपको करना है तो देखो F8 करके ITC ब्रेकअप पे चले जाना
आपको यहाँ पे दिखाएगा कि देखो टोटल आईटीसी फॉर करंट पीरियड, टोटल आईटीसी फॉर करंट पीरियड फ्रॉम करंट पीरियड है। टोटल आईटीसी करंट पीरियड से ये आया, टोटल आईटीसी फ्रॉम अदर पीरियड, अदर पीरियड का ये होगा। तो करंट पीरियड का ये हुआ, करंट पीरियड से जो कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगा वो इधर आएगा, और बचा हुआ आईटीसी अगर किसी अदर पीरियड का होता है तो वो आपको यहाँ दिखेगा। ये मंथली के लिए, जब आप मंथली देखेंगे तो बोले करंट मंथ का आईटीसी ये है, प्रीवियस मंथ का आईटीसी ये है, ऐसे करके आपको दिखाएगा। लेकिन ईयरली वाले में आपको टोटल दिखाएगा। पिछले साल का कोई आईटीसी आ रहा होगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, या आपने अदर पीरियड में मूव किया होगा तो वो भी दिखेगा, आपको देख सकते हैं। ये है वो आईटीसी। तो यहाँ से आप ब्रेकअप देख सकते हैं आईटीसी का। बाकी आईटीसी की मैचिंग करने के लिए आपको 2B की मैचिंग करना ज़रूरी होगी, क्योंकि 2B से ही पता लगेगा आपको कि कितने बिल आ गए, कितने बिल नहीं आए। ये अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इससे मैच कर लूँ तो यहाँ से आपको पता नहीं लगेगा। 2B पे चले जाना, 2B पे जितना आईटीसी है, क्योंकि 2B का आईटीसी उठ के 3B में जाता है। तो जो 2B पे आईटीसी है, 2B में कितना आईटीसी है वो आपको देखना होगा कि 2B में कितना है, कितना पोर्टल में है, कितना मैच है, कितना अनमैच है। देखिए यहाँ पे लिखता है B2B आईटीसी, रिकनसाइल अनरिकनसाइल, ये आपको मैचिंग करनी होगी। ठीक है, ये मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे 2B की रिकन्सिलेशन करनी होती है, तो पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो जब 2B की मैचिंग कर लेंगे तो आपका 3B ऑटोमेटिक यहाँ मैच हो जाएगा। तो मेन तो आपको GST और मैचिंग करना है, फिर उसके बाद 2B मैच करना है। तो 3B जो है आपका ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। 3B के अंदर जो व्यू दिखेगा उस व्यू की आपके पास डिफरेंस का प्रॉपर रीज़न रहेगा जब R1 और 2B को मैच कर लेंगे। ठीक है, मैच करके आप नोटिंग ज़रूर करें, उसको एक्सेल में रिपोर्ट बनाएं, उसको लिखें ज़रूर, ताकि आपको पता लगे भाई क्या मिस्टेक्स है। बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाके आपको पोर्टल का व्यू दिखेगा कि पोर्टल और बुक्स के अंदर क्या कंपैरिजन है, बुक्स के अंदर क्या डाटा है और पोर्टल के अंदर क्या डाटा है, ये देखिए। तो समझ के दोस्तों, ऐसे आपको GST या 3B की रिकन्सिलेशन करनी है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।